जिसके आगे झुकता है सुपर पावर। ब्रिटेन और जर्मनी भी जिसकी करते हैं गुलामी। फ्रांस भी जिसके आगे नवाता है शीश। सारी दुनिया में चलती है जिसकी हुकूमत, जिसके इशारे पर बनते बिगड़ते हैं कानून, जिसके इशारे पर तय होती है नीतियां, जो दुनिया में हर जंग के लिए है जिम्मेदार, जो अपने फायदे के लिए लेता है लोगों की जान, जिसने दुनिया में फैलाई जानलेवा बीमारियां। ऐसे सर्वशक्तिमान से क्या वाकिफ है दुनिया? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा ना ही देखा होगा, जिसकी कल्पना तक आपने कभी नहीं की होगी, जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये बला है क्या जिससे दुनिया में सभी देश डरते हैं, जिसके इशारे मात्र से दुनिया में उथल पुथल मच जाती है, क्रांति आ जाती है, युद्ध हो जाते हैं, दुनिया का नक्शा बदल जाता है, सरकारें बदल जाती हैं, महामारी से लेकर घातक बीमारी तक के लिए जो जिम्मेदार है, जिन्होंने अमेरिका को भी अपना गुलाम बना लिया है, भारत भी जिसके इशारों पर नाचता है, उनका एजेंडा अपने यहां चलाता है। इसके एजेंडे के खिलाफ चाहकर भी कोई देश नहीं चाह पाता। जो भी ऐसा करने की कोशिश करता है उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इसी रहस्यमय ग्रुप के बारे में बताऊंगा, इसकी पूरी कहानी समझाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको सारी कहानी समझ में आएगी। दोस्तों, पूरी दुनिया एक आइसबर्ग की तरह है जिसके अंदर खाने बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता। दुनिया को संचालित करने वाला ये वर्ग भी इसी तरह है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, जिसके सदस्य और मुखिया के बारे में कोई नहीं जानता, जिसका ठिकाना कहाँ है ये भी लोगों को मालूम नहीं है। फिर भी ये संगठन दुनिया को संचालित करता है, अपने इशारों पर नचाता है। ये संगठन इतना गुप्त और खतरनाक है कि इसमें शामिल होने वाले शख्स को शपथ दिलवाई जाती है कि वो कभी भी और किसी भी परिस्थिति में अपनी पहचान किसी के सामने जाहिर नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने वालों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसलिए इसके सदस्य कभी ये नहीं कहते कि वो इससे जुड़े हुए हैं। संगीत की दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर माइकल जैक्सन भी इस संगठन के सदस्य थे। ये बात उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कह दी थी। उसके दूसरे ही दिन उनकी मृत्यु रहस्यमय ढंग से हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के 22 नवंबर 1963 को हुई हत्या के पीछे भी इसी संगठन का हाथ माना जाता है, जो भी अमेरिकी राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। सालों से खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हत्या में किसका हाथ था, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। दरअसल कैनेडी की हत्या से ठीक पहले एक संदिग्ध महिला दिखी थी जिसके हाथ में खुफिया कैमरा नुमा पिस्टल था। हत्या के साथ ही वो औरत जैसे आई थी वैसे ही गायब हो गई। आज तक ये पता नहीं लग सका कि वो महिला कौन थी और कहां से आई थी। कई संगठनों को यकीन है कि यह गुप्त संगठन ही इसके पीछे है और वो रहस्यमय महिला इसी से जुड़ी हुई थी। इसके सदस्यों में दुनिया भर के सभी देशों के बड़े बड़े पूंजीपति, नेता, सेलिब्रिटी, धर्मगुरु, एक्टर, एक्ट्रेस, बिजनेसमैन, बैंकर, क्रिकेटर आदि के अलावा लगभग सभी क्षेत्रों के प्रमुख हस्तियां, विभिन्न संप्रदायों के धर्मगुरु, इमाम, फादर, पास्टर, मुफ्ती, मुल्ला, मौलवी, मसीह, माजदा आदि शामिल हैं। कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी अमीर हैं उनमें से 70% लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं और माना जाता है कि इसका संचालन जर्मन मूल के यहूदियों का परिवार रॉथशाइल्ड और रॉकफेलर करता है। हालांकि आज तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि इस संगठन को कौन चलाता है और इसका मुखिया कौन है। इस संगठन पर अक्सर राजनीतिक शक्ति और प्रभाव हासिल कर एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए समाज के प्रभावशाली लोगों, बुद्धिजीवियों, सरकार और बहुराष्ट्रीय निगमों के जरिए वैश्विक स्तर पर घटनाओं और विश्व मामलों को नियंत्रित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया जाता है। कहा जाता है कि संगठन से जुड़े हुए लोग सारी दुनिया पर शासन करना चाहते हैं। इस समुदाय का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर समान विचारधारा वाले धनाढ्य और प्रभावशाली लोगों के लिए सर्व सुविधा संपन्न व्यवस्था बनाना है। कई लोगों का मानना है कि विश्व युद्ध होने का कारण इल्यूमिनाटी समुदाय ही था जिसने ताकतवर हो रहे देशों को कमजोर करने के लिए यह युद्ध करवाया। यही नहीं, वर्तमान में हो रहे रूस यूक्रेन युद्ध, श्रीलंका में आर्थिक तंगी, भुखमरी और भारत पाकिस्तान टेंशन भी इन्हीं की देन मानी जाती है। कहा जाता है कि अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ये संगठन ऐसे काम करता है। बताया जाता है कि ये लोग अपने एक बड़े माफिया गिरोह के रूप में काम करते हैं जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हजारों लोगों की जान खतरे में डाल सकते हैं। दुनिया में जो भी जानलेवा बीमारी फैली है, कहा जाता है कि इस संगठन से जुड़े लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। चाहे वो कैंसर हो, एड्स हो, कोरोना, ये सब इस संगठन के लोग ही अपने आर्थिक लाभ के लिए फैला रहे हैं जिससे वो मुनाफा कमा सके। ये संगठन इसके पीछे दुनिया में जनसंख्या कम करने की बेतुकी दलील भी देता है। इस संगठन की कार्यप्रणाली अत्यंत गोपनीय है। इससे जुड़े लोग चिन्हों और संकेतों के माध्यम से इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रचार प्रसार करते हैं और कभी किसी से इस संगठन का सदस्य बनने के लिए नहीं कहते। दोस्तों, ये संगठन कितना शक्तिशाली है आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सब पर इसका प्रभाव है।
अपना हित साधने के लिए ये संस्थाएं मानवता का मुखौटा लगाकर नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करती हैं। भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जो इसके जाल में फंसा है। दुनिया के कई देश इसके चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, जिन्हें ये अपनी मर्जी के हिसाब से संचालित करता है। आज पीएम मोदी जो भी बोलते हैं और करते हैं वो सारा यूएन के 17 सूत्री नई विश्व व्यवस्था के निर्धारित कार्यक्रम का ही हिस्सा होता है, जिसे ये संगठन निर्धारित करता है। वो चाहे किसानों की आय दोगुनी करने वाली बात हो या निजीकरण की, चाहे बात शिक्षा की हो या स्वास्थ्य की, हर मुद्दे पर पीएम मोदी सिर्फ और सिर्फ उसी विश्व व्यवस्था के कार्यक्रम पर कार्य कर रहे हैं जो इस संगठन में निर्धारित किए गए हैं। हालांकि इस एजेंडे को पूरा करने के लिए 2030 तक का वक्त दुनिया के देशों को दिया गया है, लेकिन आश्चर्यजनक है कि मोदी सरकार इस एजेंडे के अंतर्गत तय किए गए टाइम टेबल से पहले ही सारे लक्ष्य पूरा करने में जुटी हुई है। इसी का नतीजा है कि भारत में तमाम तरह की सब्सिडी को तेजी से या तो खत्म कर दिया गया है या खत्म किया जा रहा है। भारत में पेंशन खत्म करने के अलावा तेल, गैस और रेल टिकट पर दी जाने वाली सब्सिडी लगभग खत्म की जा चुकी है। रेल परिचालन भी 80% कम कर दिया गया है। बिजली की सब्सिडी केंद्र के स्तर पर पहले ही समाप्त हो चुकी है, मतलब ये कि लगभग हर क्षेत्र में सब्सिडी समाप्त कर दी गई है। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि विवादास्पद कृषि कानून इसी संगठन के दबाव में लाया गया था, क्योंकि कृषि क्षेत्र को मिलने वाली सब्सिडी इन्हें चुभ रही थी। इसी से सरकार को विवादास्पद कृषि कानून लाना पड़ा, क्योंकि इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण सब्सिडी कृषि क्षेत्र की थी, जिसे खत्म किए बिना अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का लक्ष्य पूरा ही नहीं हो सकता था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत खाद्य पदार्थों, दवाइयों और उपभोक्ता वस्तुओं का बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। ये वैश्विक बाजारी ताकतों के लिए सोने का अंडा देने वाली स्थिति थी। इन हालातों को देखते हुए भी वो भारत को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने भारत के खिलाफ एक मजबूत खाका तैयार किया, जिसे विकास का नाम दिया गया और जिसके जरिए अपने एजेंडे को लागू करवाया गया। दोस्तों, इस संगठन की ताकत के बारे में आगे बताऊं उससे पहले बता दूं कि इस संगठन का नाम क्या है और इसे लेकर अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है। दोस्तों, इस संगठन की स्थापना जर्मनी के रहने वाले प्रोफेसर एडम विशॉप्ट ने बेवरिया शहर में की थी और इसे परफेक्टिबिलिस्ट नाम दिया गया। एडम का मानना था कि चर्च और कैथोलिक विचारों के कारण समाज खुलकर नहीं जी पा रहा है, इसलिए उन्होंने हर तरह के धार्मिक बंदिशों से मुक्त एक संगठन तैयार करने के बारे में सोचा। इसी के साथ गुप्त संगठन इल्यूमिनाटी की नींव रखी गई। माना जाता है कि मई 1776 में प्रोफेसर एडम के नेतृत्व में इसके सदस्यों की पहली बैठक हुई, जिसमें यूनिवर्सिटी के 5 लोग शामिल थे। जल्द ही इसके सदस्य बढ़ते चले गए और साल 1784 में इसके लगभग 3000 सदस्य हो गए। इसके एक शुरुआती कर्मठ सदस्य और कानून के छात्र मैसन हॉसन के नाम पर इन लोगों को फ्रीमेसनरी कहा जाने लगा। इसकी शुरुआती अवधि के दौरान इसके सदस्यों में प्रभावशाली बुद्धिजीवियों, प्रगतिशील राजनेताओं को शामिल किया गया, जिनके 3 स्तर नौसिखिए, मिनवरल और इल्यूमिनेटेड मिनवरल थे। संगठन का लक्ष्य अंधविश्वास, अश्लीलता, सार्वजनिक जीवन पर धार्मिक प्रभाव और राज्य सत्ता के दुरुपयोग रोकना था। इल्यूमिनाटी के सदस्य गलती करने वालों को मौत की सजा देने पर यकीन रखते थे। इस संगठन का यह भी मानना था कि धर्म पर यकीन करने वाले मूर्ख है और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बाद में ये अपने लक्ष्य से भटककर समाज में शक्तिशाली बनने की ओर चल पड़ा, जिसके बाद इसका नाम द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी रख दिया गया। दोस्तों, इस शोषणकारी व्यवस्था को समझने के लिए आपको पहले वर्तमान परिदृश्य को समझना होगा। दोस्तों, अमेरिका के नेतृत्व में इस संगठन ने दुनिया भर में उपभोक्तावाद को बढ़ावा देकर अपनी तिजोरियां भरने का इंतजाम किया है। जहां की यहूदी लॉबी का दुनिया में सबसे अधिक धनोपार्जन करने वाले व्यापार, हथियार, सैन्य साजो सामान, फार्मा, तेल, मोटर कार, वायुयान निर्माण और बैंकिंग जैसे उद्योगों पर कब्जा है। यही नहीं, वो हॉलीवुड के फिल्म उद्योग और समाचार माध्यमों पर भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, पेप्सी, एप्पल आदि जैसी दिग्गज कंपनियों की बदौलत ही अमेरिका दुनिया पर राज करता है। लेकिन इसी बीच चीन बहुत तेजी से परिदृश्य में उभर आया और उसने सारे समीकरण उलट पुलट कर दिए। आज चीन दुनिया की बड़ी फैक्ट्री बन चुका है और बड़ी ताकत भी। इसके साथ ही उसने दुनिया का थानेदार बना घूमने वाले अमेरिका के सामने चुनौती पेश कर दी है। इससे सोवियत संघ के विखंडन के बाद दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रह गई। एक खेमा अमेरिकी नेतृत्व में इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य नाटो देशों का है, तो दूसरा खेमा चीन, रूस, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान तथा कुछ अन्य मुस्लिम देशों का है। भविष्य में इसमें काफी बदलाव भी हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आर्थिक फायदे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और इल्यूमिनाटी समूह इसी आर्थिक फायदे पर फोकस करता है। इसे हर जगह केवल अपने फायदे से ही मतलब होता है। यदि इतिहास में अधिक पीछे ना भी जाकर केवल 70-80 साल के कालखंड पर निगाह डाले तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लड़े गए सभी छोटे बड़े युद्धों के बीच प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में अमेरिका की मौजूदगी का कारण समझना आसान हो जाता है।
हर युद्ध में कहीं न कहीं अमेरिका की भूमिका नजर आती है। अमेरिका ही है जो युद्ध रोकने की बात कहकर युद्ध करवाता है, दूसरी जगहों की सरकारें गिरवाता है। दरअसल अमेरिका जिस एजेंडे पर काम करता है उसे इल्यूमिनाटी ही बनाता है, लिहाजा चाहकर भी अमेरिका उसके विपरीत नहीं जा सकता। यह ऐसा संगठन है जो अमेरिका का प्रभुत्व दुनिया में स्थापित करवाता है, लिहाजा अमेरिका इसके सहयोगी देश चाहकर भी इसकी नीति का विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि इसी के जरिए वो भारत और दूसरे देशों में अपना एजेंडा चला पाते थे। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं कि यह संगठन उस आदमखोर शेर की तरह है जो मुंह में मानव समाज का खून जिसके लग गया है, लिहाजा वो अपनी भूख शांत करने के लिए लोगों का कत्ल करवा रहा है, दुनिया में बीमारियां फैला रहा है, लोगों को आपस में लड़ा रहा है, दुनिया में टेंशन बढ़ा रहा है, जिससे कि उसकी पूंछ दुनिया में बनी रहे और उसकी सत्ता को कभी कोई चुनौती ना दे पाए। जय हिंद, जय भारत।